अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि फ़ीमेल डॉग अगर हीट में नहीं आती तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। इसके बारे में सबसे पहले हम देखें कि फ़ीमेल डॉग हीट में आती किस एज में है। जो छोटे डॉग होते हैं वो आलमोस्ट 10 महीने से लेकर 12 महीने की एज में जो है वो हीट में आ जाते हैं। जो बड़े डॉग होते हैं जायंट ब्रीड जैसे सेंट बर्नार्ड हो गए इस तरह, तो वो 2 साल के ऊपर जो है समटाइम जाके हीट में आते हैं। अगर 2 साल के ऊपर टाइम हो रहा है इस तरह की ब्रीड्स को भी, तो फिर आपको परेशान होना चाहिए। इसके मल्टीपल रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट रीज़न वो ये आता है कि फ़ीमेल साइलेंट हीट आपकी शो कर रही है। साइलेंट हीट का मतलब ये है कि वो हीट में आ रही है बट ब्लड नहीं फेंक रही, आपको पता नहीं लग रहा कि वो जो है हीट के साइन शो नहीं कर रही है। तो इस तरह की जो हीट होती है इसको साइलेंट हीट कहते हैं। ये हीट जो है सक्सेसफुल हीट होती है। इसमें आप मेटिंग भी करवा सकते हैं डॉग की और बच्चे भी ले सकते हैं, बट इसके लिए ये होता है कि आपको एक क्लोज ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है डॉग की। उसके लिए ये होता है कि आप हर वीकली जो है, जब आपका टाइम आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपको डाउट है कि फ़ीमेल आपकी हीट में, तो वीकली उसके प्रोजेस्टेरोन ऐसे ही वजाइनल साइटोलॉजी करवाएं। तो आपके आपको पता लगे कि जी अब इसका हार्मोन लेवल एक सर्टन लिमिट तक पहुंच गया है जो कि ब्रीडिंग करवाने के लिए ज़रूरी है, तो उस टाइम पे आप उसको मेट करवा दें। वरना अगर जो नॉर्मल फीमेल डॉग होती हैं वो ब्रीडिंग फेंकती हैं, ब्लड वगैरह जो है स्पॉटिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो उसमें जो ब्रीडर होते हैं या पेट ओनर्स होते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि जी अब फीमेल जो है वो हीट के साइन शो करिए, तो हमने जब ब्रीड कम हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, तो तब हमने मेट करवा देना है। दूसरा जो इसके अंदर रीज़न आ जाता है वो ये होता है हाइपोप्लेजिया ऑफ ओवरीज। ओवरीज अगर आपकी फ़ीमेल की प्रॉपरली डेवलप नहीं की हुई तो फिर भी वो जो है प्रॉपर जो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी और वो हीट में नहीं आएगी। तो इसका कैसे आप आइडिया लगाएंगे? इसके लिए आप जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसका लेवल चेक कर सकते हैं बॉडी के अंदर डॉग के। उसका हाइपोप्लेजिया होता है, ओवेरीज प्रॉपर डेवलप नहीं हो, उनके जो वल्वा होता है, जो वेजाइना होती है वो भी प्रॉपर मैच्योर नहीं होती, और उनके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होती, इमेच्योर होते हैं। तो ये एक साइन होता है कि आप जिसको देख के बता सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल की जो ओवरीज हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है। तो इस तरह की जो फीमेल होती हैं उसको अल्ट्रासाउंड करवा के भी आप ओवरीज का जो है स्टेटस पता कर सकते हैं, बट इस फीमेल का कोई इलाज नहीं है। तो आपको इस तरह फीमेल का बेहतर ये होता है कि आप इसको स्प्रे करवा दें, क्योंकि इसने फ्यूचर में जो है ब्रीड करना ही नहीं है। अगर किसी तरह आप हार्मोन वगैरह लगा के करवा भी लेंगे तो वो सस्टेन नहीं करेगी प्रेगनेंसी, और किसी स्टेज पे जाके वो अबॉर्ट कर देगी। तीसरा जो मेजर रीज़न इसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है जो अगर फीमेल को आप प्रॉपर खाना नहीं दे रहे, आप सिर्फ रोटी डाल देते हैं या खाना घर का बचा हुआ खाना डाल रहे हैं, हड्डियां हैं, फीमेल बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, तो फिर भी जो है फीमेल जो है हीट के अंदर नहीं आती। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो लास्ट कंसर्न होता है। पहले वो सारे अपने जो है ज़रूरियात पूरी करती है, अगर कुछ एनर्जी बच जाए या तो फिर वो रिप्रोडक्शन की सिस्टम की तरफ आती है। इसलिए अगर आप रिप्रोडक्शन अच्छी चाहते हैं तो आपका डॉग या फीमेल जो है वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो वेल बैलेंस नहीं है, न्यूट्रिशन उसकी अच्छी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर मसला आ सकता है। इसके अलावा इसके बरक्स अगर आप बहुत ज़्यादा फीमेल को खिला के मोटा कर लें तो फिर भी जो है फीमेल के हीट के अंदर आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो ब्रीड करने के अंदर भी उस तरह के मसले आते हैं। बहुत ज़्यादा ओबीस जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये मसला आता है। उसके बाद जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि ओवरीज के ऊपर ट्यूमर्स डेवलप हो जाएं, तो आपको फिर भी जो फीमेल है वो हीट के साइन जो है शो करना ख़त्म कर देती हैं। तो उसके लिए भी आपको जो है सर्टन टेस्ट करवाने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने पड़ सकते हैं चेक करने के लिए कि ओवरीज का साइज़ क्या है और उसके ऊपर कोई ट्यूमरस जो अब नॉर्मली लार्ज तो नहीं होगी ओवरीज जो हैं। तो वो इस तरह की कंडीशन जो होती हैं वो भी आपको मोस्टली अल्ट्रासाउंड से ही आइडिया होता है, या इसके आपको सर्टन टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं जो कि ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद थायराइड का मसला होता है। अगर फीमेल की आपकी फ़ीमेल को थायराइड का मसला है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसको थायराइड हार्मोन उसके प्रॉपर नहीं हैं, तो फिर भी जो फीमेल है यहाँ तो हीट की साइन शो नहीं करती हैं, इरेगुलर हीट के साइन उसके अंदर फीमेल के अंदर आते हैं। तो इसी तरह की कंडीशन की वजह से जो है फीमेल आपकी हीट में नहीं आ रही होती। इसके इलाज की तरफ मैंने आपको साथ साथ बताए हैं, जैसे अगर ओवरीज छोटी हैं, डेवलप नहीं है, तो उसकी जो स्पेइंग है वो फीमेल तो डेफिनेटली वो नहीं करेगी, ब्रीड नहीं करेगी। इसके मेल नरिश्ड है तो फिर भी आपने उसको अच्छी बैलेंस डाइट देंगे तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। मैंने इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह के केसेस में अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो फीमेल आपकी हीट में नहीं आ रही, आप उसको हार्मोन्स लगा के आर्टिफिशियली हीट अगर इंड्यूस कर भी लेते हैं तो फिर भी वो मोस्टली सक्सेसफुल हीट नहीं होती और सक्सेसफुली वो बच्चे जो है प्रोड्यूस नहीं करती। तो ज़्यादा मैक्सिमम जो आप चीज़ कर सकते हैं वो अच्छे क्वालिटी के उसको फीमेल को सप्लीमेंट दे सकते हैं, या उसको जो है बैलेंस डाइट दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के, हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट डेफिनेटली आप करवा सकते हैं।
अगर इस तरह के इसके बरक्स अगर ट्यूमर्स हैं या उसको प्लेजिया ऑफ द ओवरीज है तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसमें सर्जरी करवा के उसकी यूट्रस ही एनिमल्स की रिमूव करवानी पड़ती है ताकि इसको फ्यूचर में अगर यूट्रस काम ही की नहीं है, बच्चे नहीं देने, तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी बॉडी के अंदर डेवलप ना हो जाए। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।